पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक मानसून की बारिश आमजन के लिए आफत बनती जा रही है। कहीं पर बादल फटने से तबाही मची है तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ों पर बादल फटने से नदियों में बहता सैलाब हर किसी को दहशत में डाल रहा है। हिमाचल में भारी बारिश से नदी नाले तबाही मचा रहे हैं। लगातार बारिश से कई सड़कें जलमग्न हैं। लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की वजह से कई नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई और वाहन चालक जगह जगह फंस गए। देखिए, जो सैलाब है उस सैलाब के मंजर को देखने से ही अगर इतनी दहशत, तो आप सोचिए कि जो लोग वहां पर होंगे इस समय, जो लोग फंसे होंगे, जिनका घर ये होगा, उन लोगों में किस तरह का माहौल, किस तरह की दहशत इस समय होगी। क्योंकि ये वो लोग हैं जो आजीविका के लिए नहीं बल्कि अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के अलर्ट के बाद अब वो तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं जो प्रकृति का रौद्र रूप नजर आ रहा है। इससे पहले उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जिस तरह की, भले हम धराली की बात करें, लेकिन जो जल सैलाब आया, अब हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में भी लैंडस्लाइड की वजह से, भूस्खलन की वजह से और फिर तेज बारिश की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं। तस्वीरें तीन अलग अलग इस समय पंजाब के पठानकोट में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तेज बारिश को देखते हुए, लेकिन चिनाब नदी का पानी लोगों के घरों में किस तरह से घुस आया और उस वजह से आजीवन किस तरह से परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है, वो तीन अलग अलग तस्वीरें समय ये बताने के लिए काफ़ी कि जिंदगी के संघर्ष के लिए हर सुबह कितनी ज़रूरी और कितनी ज़्यादा चेतावनी, कितनी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है इस समय ये तस्वीरें ये बयां करती हुई। तीन अलग अलग तस्वीरें, चिनाब नदी में उफान के बाद किस तरह से तेज पानी का वेग नजर आ रहा है और घरों के भीतर पानी घुस रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पठानकोट में भी तेज बारिश के बाद में स्थिति इस कदर खराब हो गई कि सेना को इसमें दखलंदाजी करते हुए लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। मकान वहां पर धराशायी हो गए, रेस्क्यू किया गया, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की अभी भी कोशिशें जारी है। तीसरी तस्वीरें जहां पर नदियों के बढ़े हुए जलस्तर के बाद हिमाचल प्रदेश की भारी बारिश की ये तस्वीरें भी सामने आई। भारी बारिश की वजह से लोगों का इस समय जीवन के लिए जो संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा चेतावनी और बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण तरीके से अगर इसे देखा जाए तो मुश्किल भरा ये समय। लेकिन लगातार भली प्रशासन की बात करें, वो भी इस समय हर एक परिस्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समय जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, खासतौर पर पहाड़ी राज्यों में इस समय जो प्राकृतिक आपदाएं नजर आ रही हैं, उन पर मदद मुहैया करवाने से लेकर के हर एक अपडेट उन तक लगातार पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह लगातार उसको लेकर फीडबैक ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तीन अलग अलग तस्वीरें जहां बादल फटने के बाद तबाही के मंजर से लेकर अतिवृष्टि और अतिवृष्टि से लेकर घर घर, गांव गांव किस तरह से टापू में तब्दील हुए नजर आए, ये तस्वीरें ये बयां करती थी। अब आप सोचिए कि तस्वीरें अगर इतनी डराने वाली है, तस्वीरों में किस तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए ये बरसों पुराने मकान, बरसों पुराने बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। तो जो लोग वहां पर आंखों से इस मंजर को देख रहे होंगे, उनकी क्या हालत होगी, किस तरह की स्थिति होगी। कई लोग ऐसे, कई वाहन चालक ऐसे जो फंसे हुए हैं लैंडस्लाइड के बाद में, किस तरह से वाहनों की परेशानी और वाहन चालकों की परेशानी वहां पर बढ़ गई। आप तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि पहाड़ी राज्यों में एक और तेज बारिश का दौर जारी है, तो वहीं पहाड़ी कटाव भी अब लगातार होने लगा है और इस वजह से पहाड़ी राज्यों में पहाड़ों के दरकने की जानकारी भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। देखिए, राजमार्ग पर किस तरह से वाहनों की और लंबी कतारें इस समय अलग अलग स्थानों पर लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि एक बार लैंडस्लाइड होने के बाद में काफ़ी समय लग जाता है उस रास्ते को पुनः दुरुस्त करने के बाद और फिर से आवागमन सुचारू हो, इसके लिए काफ़ी कोशिशें वहाँ पर और इतनी ही मैन पावर की ज़रूरत भी। लेकिन पहाड़ी राज्यों में परेशानियाँ एक तरफा नहीं बल्कि चौतरफा इस समय लोगों को घेरे हुए हैं। भले ही वहाँ से गुजरने वाले लोग हों, वो लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ पर फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद किस तरह से तबाही हुई और तवी नदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर बाढ़ के बाद में पुल ही टूट गया। इस टूटे हुए पुल की भी तस्वीरें जरा देखिए। अब आप सोचिए कि अगर वहां उस समय कोई गुजर रहा होता या फिर कोई इंसान वहां पर होता, कोई शख्स मौजूद होता, तो क्या स्थिति उसकी भी होती, क्योंकि बाढ़ के बाद में मिट्टी के कटाव से लेकर के पुल तक वहां पर ढह रहे हैं। यानी कि पानी के वेग और पानी के इस रौद्र रूप को इन तस्वीरों में समझ पाना वाकई में, ये तस्वीरें जरा देखिए। दो अलग अलग तस्वीरें, घर घर पानी
और गांव किस तरह से टापू में तब्दील हो गए। भारी बारिश की वजह से तवी नदी भी उफान पर, और तवी नदी की तस्वीरें जहां पर तेज बहाव की वजह से तवी पुल के पास सड़क बह गई और पूरे क्षेत्र में सामान्य जनजीवन जो चल रहा था वो अस्त व्यस्त हो गया।